चलिए आज के क्लास में आज का क्लास हम लोग का पार्ट 3 है। जो 2025 के एग्जाम में बैठने जा रहे हैं उन लोग के लिए क्लास है। ये जो क्लास है 12th के विद्यार्थियों के लिए चैप्टर 13 और चैप्टर का नाम है प्रायिकता। इंग्लिश में कहते हैं प्रोबेबिलिटी। यहां पर आज हम लोग का पार्ट 3, ध्यान तो देखिएगा, पार्ट 3 मतलब तीसरा वीडियो है। इसके पहले हम आप लोग को 2 क्लास ले चुके हैं, पार्ट 1 पार्ट 2 करके। तो जो विद्यार्थी नए जुड़ रहे हैं, जो आज जुड़ते होंगे, तो पहला काम कीजिएगा कि वीडियोज में जाकर इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 अवश्य पढ़ लीजिएगा। कारण कि चैप्टर 13 का 13.1 एकदम शुरू से पढ़ाया गया, जिसमें पार्ट 1 में आप लोग का थ्योरी है 13.1 का, पार्ट 2 में आप लोग का लेसन चालू किया गया है। आज के क्लास में हम लोग शुरू करने वाले हैं पार्ट 3 जो वीडियो जा रही है। इसमें देखिए हम लोग क्या शुरू करने जा रहे हैं, ध्यान तो देखिएगा। देखिए प्रश्नावली 13.1, ध्यान तो देखिएगा। प्रश्नावली 13.1 का क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। 8 नंबर। एक बात और आप लोग को बता देते हैं कि 13.1 से क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 8 तक ये पीछे वाले क्लास मतलब पार्ट 1 और पार्ट 2 में पढ़ा दिए हैं। आज का जो आप लोग का वीडियो जो चल रही है, आज का जो क्लास होने जा रही है, बता देते हैं कि प्रश्नावली 13.1 का 8वां नंबर क्वेश्चन है। ठीक, 8वां नंबर क्वेश्चन में यहां पर ध्यान देने वाली चीज है कि क्वेश्चन में आप लोग से सवाल किया जा रहा है कि ई बटा एफ की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो ई बटा एफ की जब प्रायिकता पूछ रहा है तो यहां पर देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8 क्या आपसे सवाल कर रहा है, ध्यान तो देखिएगा। 8वां में कह रहा है कि एक पासे को 3 बार उछाला गया है। ठीक है, जहां कह रहा है कि ई जो है तीसरी उछाल पर संख्या 4 प्रकट होना है। जो तीसरी उछाल पर जो संख्या जो प्रकट हो रही है वो 4 प्रकट हो रही है। एफ में कह रहा है कि पहली 2 उछालों पर क्रमशः 6 तथा 5 प्रकट हो रहा है। यही आप लोग का क्वेश्चन है। पहला काम कीजिए कि किताब को निकाल के बैठिएगा 13.1 और कॉपी किताब लेके बैठिएगा, और जब समझा लेंगे तब आराम से उतारिएगा। एगो ध्यान तो देखिएगा, यहां पर जब एक पासा को 3 बार उछाला जा रहा है, पहले ध्यान दीजिएगा, पासा जो लूडो खेलते हैं ना, लूडो, उसमें एगो देखिएगा छक्का रहता है, और छक्का को हम लोग कहते हैं पासा, लेकिन देहात में हम लोग कहते हैं छक्का। और स्टेशन पर के छक्का मत समझिएगा, ये छक्का उसका जो होता है गोटी, वही गोटिया छक्का होता है। वो गोटिया पर देखिएगा इस तरह से रहता है, ध्यान तो देखिएगा, जो गोटिया होता है इस तरह से होता है। रुक जाइए, देख लीजिए, इस तरह से होता है। यही आप लोग का छक्का होता है, देख लीजिए, ऐसा न कभी होता है। अब उस पर 1 2 3 4 5 6 माने 6 फलक पर कुछ न कुछ, माने पहले का पर 1, दूसरे का पर 2 लिखा रहता है, तीसरे का पर 3। तो अब मान लीजिए कि जो फलक है, थोड़ा सा समझिएगा, जो फलक है, अब यहां पर कह रहे हैं कि एक पासे को 3 बार उछाला गया है। तो मान लीजिए कि जो पासा होता है, जो पासा, ध्यान तो देखिएगा, जो पासा होता है 1 2 3 4 5 6, यही अंक होता है। ठीक है, तो अब मान लीजिए कि एगो पासा पर अंक है, एगो और पासा लीजिए,
तो इस पर भी तो अंक होगा 1 2 3 4 5 6, ठीक। लेकिन इस पासावा को 3 बार उछाला जा रहा है, 3 बार, जबकि बताए थे कि सिक्का को उछाला जाएगा तो उसका फॉर्मूला, पासा को उछाला जाएगा तो उसका फॉर्मूला। तो थ्योरी देखिएगा, पीछे वाले वीडियो में बताए हैं कि जब पासा को उछालिएगा तो कुल घटना जो होता है 6 के पावर n होता है। तो 6 के पावर n होता है, तो चूंकि पासा को 3 बार उछाला जा रहा है, कितना बार? 3 बार। तो इसका मतलब कि कुल घटना 6 के पावर n, चूंकि पासा के लिए जो फॉर्मूला होता है 6 के पावर n होता है, और 6 यहाँ पर n है, तो n मतलब कितना बार उछाला जा रहा है? 3 बार। तो n के जगह पर 3, 6 का 3 वाली गुना कीजिएगा तो 216 हो जाएगा, ठीक। तो ये आपका कुल घटना। अब इसके बाद मान लीजिए कि पासा को जब 2 बार उछालिएगा, जैसे पासा को 2 बार इसे फेंकिएगा, तो देखिए आपका कौन कौन अंक आ सकता है। मान लीजिए एगो ई पासा हो गया, एगो ई पासा हो गया, पहल का पासा फेंके तो 1 आ गया, दूसर में 1 आ गया। हो सकता है कि पहल का पासा फेंके 1, दूसर का 2 आ गया, पहल का 1 आ गया, तीसर का 3, चाहे पहल के पासा 2 आ गया, पहल का 1, कुछ ना कुछ तो आइबे करेगा जब जब फेंकिएगा तो। आ 2 पासा एक साथ फेंका जा रहा है, तब मानकर चलिए इसका जब प्रतिदर्श समष्टि लिखना होगा तो कैसे लिखिएगा? देखिए इसका प्रतिदर्श समष्टि, ध्यान से देखिएगा बाबू, ये कैसे लिखा जाएगा प्रतिदर्श समष्टि, ध्यान से देखिएगा। प्रतिदर्श समष्टि जब लिखिएगा तो पासा मान लीजिए कि पहला पासा है, पहला पासा, तब पहला पासा है तो पहला पासा पर 1 2 3 4 5 6 अंक है, और दूसरा पासा पर 1 2 3 4 5 6 है, यही दिया हुआ है। अब यहां पर समझिएगा कि मान लीजिए कि दोनों पासा को एक साथ फेंकिएगा तो इससे कितना अंक आ सकता है, यही लिखिए। और जब लिखिएगा तो इसी को कहते प्रतिदर्श समष्टि, ठीक है। तो 2 बार उछालने पर इसमें क्या आएगा? तो देखिए ये कैसे लिखा जाएगा, ज्यादा दिमाग मत लगाइएगा, पहले यहां से स्टार्ट कीजिए, ठीक है, यहीं से स्टार्ट कीजिएगा 1 से। तो 1 का कनेक्शन इस 6 के साथ दीजिए, कैसे? 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, ठीक। फिर अब 2 कर लीजिए, और 2 का तो 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, फिर 3 लीजिएगा, 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6, समझ में आ रही है? तो देखिए एकदम साफ यही लिखे हैं, देखिए 1 1 1 1 1 2 1 2 1 3 1 3 1 4 1 4 1 5 1 5 1 6 1 6, यहां तक हो गया। माने 1 का कनेक्शन 6 के साथ, फिर 2 का कनेक्शन 6 के साथ, फिर 3 का कनेक्शन 6 के साथ। देख लीजिए 3 1 और 3 2 3 3 3 4, देख लीजिए 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6, फिर 4 का कनेक्शन 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6, फिर 5 का 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6, फिर 6 का 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6, देख लीजिए हो गया। 1 मिनट, चलिए अब यहां पर समझने का प्रयास कीजिएगा कि थोड़ा सा लाइन कट गई थे। अब देखिए ये आप लोग को समझ में आ गया कि कैसे आप लोग को 6 बताया जा रहा है। देख लीजिए फिर से एक बार बता देते हैं लिखने का तरीका। क्योंकि एक पासा को 3 बार उछाला जा रहा है, तब पासा वाला क्वेश्चन में कुल घटना का सूत्र होता है 6 के पावर n। तो n का मान 3 है, 3 बार उछाला जा रहा है, और 6 का 3 वाली गुणा कीजिएगा, ऐसे 6 गुणा 6 गुणा 6, तो ये आपका हो जाएगा 216।
अब 2 बार पासा को उछालिएगा तो ये आप लोग को देखिए यही आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा। अभी कैसे लिखा जाएगा, ठीक है, तो आप लोग को बताइए दे कि मान लीजिए पहला पासा है तो इस पर अंक क्या होगा 1 2 3 4 5 6। और दूसरा का पासा है तो इस पर भी 1 2 3 4 5 6 यही अंक होगा। बस खाली कनेक्शन लगाना है, एक का कनेक्शन 1 के साथ, 2 के साथ, 3 के साथ, 4 के साथ, 5 के साथ, 6 के साथ, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 तक हो गया। हाय 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 ऐसे ऐसे करके और फिर लास्ट में 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6 कनेक्शन लगा देना है, ठीक। अब इतना जब समझ गए तो हम लोग को चाहिए 3 बार, तो 2 बार का है, तब जब 3 बार का चाहिए तो अब देखिएगा अब ज्यादा ब्रेन नहीं लगाना। देखिए अब 3 बार के लिए प्रतिदर्श समष्टि, ठीक। तो प्रतिदर्श समष्टि देखिए कैसे लिखिएगा। अब यहां पर दिमाग नहीं लगाना है, देखिएगा समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए मान लीजिए कि हाई पहला पासा है, दूसरा पासा है, आई आपका तीसरा पासा है, तो इस पर अंक 1 2 3 4 5 6, इस पर भी अंक 1 2 3 4 5 6, इस पर भी अंक 1 2 3 4 5 6 यही दिया हुआ है। अब भाई 2 को जो पासा से जो कनेक्शन बना यही आया। अब देखिए अब तीसरका के लिए कनेक्शन कैसे बनाइएगा। अब यहां से पहले 1 1 लीजिए, 1 1, अब 1 1 का कनेक्शन 1 2 3 4 5 6 के साथ कैसे लीजिएगा, तो देखिए 1 1 1 1 1 का कनेक्शन 1 के साथ तो कैसे होगा 1 1 1, हाई आपका 1 1 का कनेक्शन 1 के साथ। फिर यहाँ 1 1 का कनेक्शन 2 के साथ तो कैसे लिखिएगा 1 1 2। फिर यहां से 1 1 का कनेक्शन 3 के साथ 1 1 1 1 और 3। फिर इसके बाद 1 1 का कनेक्शन 4 के साथ 1 1 4, फिर 1 1 5, फिर 1 1 6। कहने का मतलब है कि 1 1 का कनेक्शन 1 2 3 4 5 6 के साथ, समझ में आ रही है। उसी तरह से 1 2 का भी कनेक्शन 6 1 2 मान 6 के साथ कैसे लिखिएगा 1 2 1 1 2 1। फिर इसी का कनेक्शन अब 2 के साथ तो 1 2 2 1 2 2। फिर इसी का कनेक्शन 3 के साथ तो 1 2 3, फिर 1 2 4, ऐसा ही 5 6, ऐसा ही करके इसके इसका भी 1 3 का भी 1 4 का भी 1 5 का भी 1 6 का भी ऐसा ही सब लिखते जाइएगा। और लास्ट में 6 6 का भी 6 6 का कनेक्शन 6 6 1 6 6 2 6 6 3 6 6 4 6 6 5 6 6 6। देखिए यही हम लिखे हैं, ध्यान से देखिए यही यहां पर लिखा गया, देख लीजिए 1 1 1 1 1 2 1 1 3 1 1 4 1 1 5 1 1 6 यही लिखा गया है। फिर इसके बाद 1 1 के बाद देखिए अब यहां से 1 2 है, ठीक है, तो 1 2 है तो 1 2 का भी कनेक्शन 1 के साथ 2 के साथ देखिए 1 2 1 1 2 2 आई। ध्यान तो देखिएगा बहुत आसान है। देखिए 1 2 3 1 2 4 1 2 5 1 2 6 माने 1 2 3 4 5 6 कनेक्शन के साथ। फिर इसके बाद अब 1 1 पर से 1 2 1 2 पर से 1 3, अब 1 3 का कनेक्शन 1 2 3 4 5 6 के साथ। फिर 1 4 का कनेक्शन, फिर 1 5 का कनेक्शन, 1 6 का कनेक्शन, ऐसा ही कनेक्शन बैठाते जाइए। देखिए कैसे जैसे 1 1 1 2 1 3 का लिए वैसा ही 1 4 का 1 5 का 1 6 का ऐसा ही लास्ट तक तो यही यहाँ पर डॉट 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 मारे हैं। और लास्ट में क्या देखे 6 6 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा
और 6 का कनेक्शन 1 के साथ, 2 के साथ, 3 के साथ, 4 के साथ, 5 के साथ, यहां पर 6 के साथ, फिर इसके बाद 6 के साथ। अब यहां पर देखिए ये तो आपका प्रतिदर्श समष्टि हो गया, ठीक है, ये प्रतिदर्श समष्टि हो गया। क्वेश्चन में क्या कर रहा है, एक पासे को 3 बार उछालेगा तो 3 बार उछालने पर प्रतिदर्श समष्टि देखिए यही आ रहा है। और टोटल इसमें जानते हैं परिणाम कितना आ रहा है, देख लीजिए। और टोटल लेके यहां से लेके यहां तक गिनिएगा तो टोटल आपका 216 गो है, गिन के देख लीजिएगा 216 गो। तो इसका मतलब कि कुल घटना 216 गो है। अब यहां पर क्वेश्चन क्या कर रहा है, ई बराबर तीसरी उछाल पर संख्या 4 प्रकट होना। तीसरी उछाल देख लीजिए कहां कहां है, तीसरी उछाल देख लीजिए कहां कहां है। और पहिलका, दूसरका, तीसरका, तीसरका उछाल पर 1 है, 2 है, 3 है, यहां पर क्या है 4 है। तीसरका उछाल पर क्या चाहिए 4, तीसरी उछाल पर संख्या 4 प्रकट होती है। तो देखिए तीसरका उछाल पर 4, तो एगो 1 1 4 हो जाएगा, ये क्या। ऐसा ही यहाँ पर 5 है, 6 नहीं होगा, 2 है, 3 है, यहां पर है, देख लीजिए 1 2 4। तो देखिए 1 2 4, फिर 1 3 4, तीसरका उछाल पर क्या है 4 है, तो देख लीजिए 4। ऐसा ही इसमें क्या हुआ है, छिपा हुआ है। मतलब बताने का तरीका बता देते हैं। हाई 1 1 का 4 के साथ, 1 2 का 4 के साथ, 1 3 का 4 के साथ, 1 5 का 4 के साथ, 1 6 का 4 के साथ, वैसा ही 2 1 2 2 2 3 2 4, वैसा ही 3। ज्यादा दिमाग मत लगाइए, देखिए हम सब आसान तरीका बता देते हैं। ये कैसे पता चलेगा कि लास्ट में 4 है, तो आसान तरीका बता देते हैं। जो 1 1 है ना, 7 के लास्ट में 4 लगा दीजिए। 1 1 4, 1 2 4, 1 3 4, 1 4 4, 1 5 4, 1 6 4, 2 1 4, 2 2 4, 2 3 4, 2 4 4, ठीक है, ऐसा ही लगा दीजिए। देखिए यही लगा हुआ है 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1। देखिए 1 1 1 2 3, देख लीजिए क्या है 1 1 1 2, ठीक है, तो 1 1, ठीक, फिर इसके बाद क्या है 1 2, तो देखिए 1 2 1 3 1 4 1 5, माने 7 के लास्ट में क्या लगा हुआ है 4 लगा हुआ है 7 के लास्ट में। आइए अभी आपका देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, माने टोटल गिनिएगा तो 36 को परिणाम हो जाएगा टोटल। इसके बाद एफ जो दिखाई दे रहा है यहां पर, पहली 2 उछालों पर क्रमशः 6 तथा 5 प्रकट होना, ठीक है। तो पहली 2 उछालों पर क्रमशः 6 तथा 5 प्रकट होना। तो यहां पर देखिए प्रतिदर्श समष्टि में कि पहली 2 उछाल पर 6 व 5 कहां प्रकट हो रहा है, ध्यान से देखिएगा। पहली 2 उछालों पर पहले 6 और 5, ध्यान तो देखिएगा 6 और 5, ठीक है, 6 5, तो ध्यान तो देख लीजिएगा कहां है, इसमें खोजिए, देखिएगा 6 5 1, मतलब देखिए ये छिपा हुआ है। जैसे मान कर चलिए कि 6 6 1 6 6 2 6 6 3 है, तो वैसे ही यहां पर छिपा हुआ है 6 5 1 6 5 2 और 6 5 3 और 6 5 4 6 5 5 और 6 5 6, ये छिपा हुआ है। जो डॉट डॉट मारा गया है इसमें छिपा हुआ है। जैसे मान लीजिए कि 1 1 का कनेक्शन 2 3 4 के साथ, फिर 1 2 1 3 1 4 1 5 1 4, ऐसा ही करते करते क्या हो जाएगा, देखिए क्या है 6 5। अभी 6 6 का कनेक्शन लास्ट में दिखाए हैं कि 6 6 1 6 6 2, तो वैसा ही 6 5 का भी कनेक्शन है, ठीक है। तो 6 5 का कनेक्शन क्या हो जाएगा 6 5 1 6 5 2 6 5 3 6 5 4 6 5 5 6 5 6। तो इसमें टोटल 1 2 3 4 5 6 परिणाम है। अब यहां ई आपका ई हो गया और ई आपका एफ हो गया। तो अब यहां पर ई इंटरसेक्शन एफ निकालिए, ई इंटरसेक्शन एफ।
तो ई इंटरसेक्शन एफ का मतलब कि इसमें और इसमें कौन शामिल है। तो ध्यान तो देखिएगा, तो 6 5 4 और 6 5 4, देखिए यही दो गो अंक शामिल है, बाकी कोई शामिल नहीं दिखाई दे रहे। ध्यान के देख लीजिए, कोई भी है 6 6 4 में कहीं नहीं है, यही दो गो दोनों में शामिल है। इंटरसेक्शन का मतलब जो दोनों में शामिल हो। तो 6 5 4 6 5 4, तो लिख दीजिए 6 5 4। अब इसकी प्रायिकता निकालिए, तो ये कितना है, एक है तो अनुकूल घटना एक, और बाटा में कुल घटना, तो कुल घटना आप लोग खुद देख रहे हैं कि 216 है कुल घटना। तो अनुकूल घटना, तो अनुकूल घटना एक, तो 1/216। फिर एक बाद हाई एफ की प्रायिकता, तो एफ कितना है, 1 2 3 4 5 6, 6/16। तो पी ई बाटा एफ, तो एक क्या हो जाएगा, पी ई इंटरसेक्शन एफ बाटा में पी एफ। तो ई इंटरसेक्शन एफ का मान देखिए कितना आया है, आई ई इंटरसेक्शन एफ की प्रायिकता क्या है, 1/16। तो यहाँ पर 1/16, अब पी एफ 6/216, 216 216 खत्म, 1 कितना 6, यही हम लोग का आंसर। समझ में आ गया। अब जिसको समझ में नहीं आया होगा इस वीडियो को फिर से पीछे कीजिए, आप फिर से एक बार देखिए, इसके बाद आराम से आप लोग को समझ में आएगा। इसको बताने में 21 मिनट लग गई, 21 मिनट 44 सेकंड बताने में। चलिए अब इसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 9 पर। देखिए किताब में ध्यान से देखिएगा, 9 में क्या दिया हुआ है, एक पारिवारिक चित्र में, ठीक है, क्वेश्चन में कह रहा है कि एक पारिवारिक चित्र में माता पिता व पुत्र यादृच्छिक छाया खड़े हैं, जहां ई जो है पुत्र एक सिरे पर खड़े हैं, एफ करे पिता मध्य में खड़े हैं। तो यहां पर माता पिता पुत्र का प्रोबेबिलिटी है। तो यहां देखिएगा, सबसे पहला काम हम माता को एम द्वारा सूचित करते हैं, एम से मदर, और पिता को एफ द्वारा फादर, और पुत्र को एस द्वारा सन। ठीक है, तो माता को एम द्वारा, पिता को एफ द्वारा, पुत्र को एस द्वारा सूचित कर रहे हैं। तो अब ये तीनों से प्रतिदर्श समष्टि निकालिए। तो प्रतिदर्श समष्टि देखिए कैसे निकलेगी, यहां दिमाग मत लगाइएगा। हाई एम का कनेक्शन लीजिए, एम एफ एस एक हो गया, एम एस एफ एक हो गया, ध्यान तो देख लेना, एम एफ एस एक हो गया। फिर अब नीचे से एम एस एफ, एम एस एफ एक हो गया। ठीक, अब चलिए इसको छोड़ दीजिए, अब चलिए एफ का, ठीक है, तो एफ एम एस एक हो गया। अब नीचे से एफ एस एम एगो ई हो गया। ठीक, एफ एम एस चाहे एफ एस एम एक हो गया। अब चलिए एफ वाला हो गया, एस पर चलिए, एस एम एफ, एस एम एफ, नहीं तो एस एफ एम एगो ई हो गया। ठीक, अब ध्यान तो देखिएगा बाबू, ये तीनों से प्रतिदर्श समष्टि आप लोग निकाल दीजिएगा। अब प्रतिदर्श समष्टि निकालने के बाद क्वेश्चन का डिमांड देखिए, ई बराबर पुत्र एक सिरे पर खड़े हो। देखिए पुत्र साहब कहाँ खड़े हैं, सन एक सिरा, किनारा रहे के चाहिए, या तो इधर रहे और नहीं तो उधर रहे। तो देखिए किनारे पर पुत्र हैं, ठीक है, यहाँ तो बीच में, इसको छोड़ दीजिए, यहाँ पर किनारे पर है, ले लीजिए, बीच में खड़े हैं, छोड़ दीजिए, यहाँ भी किनारे हैं और यहाँ भी किनारे हैं। तो जो किनारा है उसको लीजिए ई बराबर, ई बराबर पुत्र एक सिरे पर खड़े हैं, एगो एजी खड़े हैं, तो इसको लीजिए, एगो इसको लीजिए, इसको लीजिए और इसको लीजिए, हो गया काम। फिर इसके बाद एफ बराबर पिता मध्य में खड़े हैं। तो देखिए पिता मध्य में कहा खड़े हैं, देखिए फादर यहां पर खड़े हैं, हाई किनारा है, छोड़ दीजिए, यहां भी किनारा है और यहां बीच में खड़े हैं मध्य में।
तो एगो इसको और इसको ई दोनों को ले लीजिए, तो ई बराबर ई हो गया और एफ बराबर ई हो गया। तो अब ई इंटरसेक्शन एफ निकालिए, ई इंटरसेक्शन एफ। तो देख लीजिए कि दोनों में क्या शामिल है। तो देखिए एम एफ एस आई, एम एफ एस एगो ई हो जाएगा, एस देखिए एस एफ एम, एस एफ एम, ये दोनों में शामिल है। तो जो दोनों में शामिल है उसको लिख दीजिए, क्योंकि ई इंटरसेक्शन एफ नहीं निकालिएगा तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी आपका नहीं निकलेगा। ठीक, तो अब यहाँ पर देखिए, अब इसकी प्रायिकता निकालिए। तो अनुकूल, तो टोटल देखिए 1 2 है, ये अनुकूल है। अब बाटा में कुल घटना, तो प्रतिदर्श समष्टि में देखिए 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो है। तो इसका मतलब अनुकूल बाटा कुल, तो अनुकूल 2 गो तो 2, अब बाटा में कुल घटना 6। अब इसके बाद एफ की प्रायिकता, तो यो 1 गो 2 गो है, तो 2 अनुकूल घटना बाटा कुल घटना, तो कुल घटना 1 2 3 4 5 6, तो 2 बाई कितना हो जाएगा 6। अब इसके बाद पी ई बाटा एफ लीजिए, चूंकि आप लोग को यही निकालना है, तो इसका फॉर्मूला यही होता है। अब पी ई इंटरसेक्शन एफ है, तो पी और ई इंटरसेक्शन एफ का मान देखिए क्या दिया, 2 बाटा 6, तो इनके जगह पर 2 बाई 6, इसका मान 2 बाई 6, इनके जगह पर 2 बाई 6, ई वाला खत्म एक बार में। यही आप लोग का आंसर समझ में आ गया। चलिए अब इसके बाद अगला क्वेश्चन, अब 10वां में देखिएगा, 10वां क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा बाबू, बहुत ही अभी आसान है। देखिए कह रहा है 10वां में कि एक काले और एक लाल पासे को, ठीक है, ध्यान तो देखिएगा, चलिए ठीक है, ध्यान तो देखिएगा। कह रहा है कि एक काले और एक लाल पासे को उछाला गया, ए पासों पर प्राप्त संख्याओं का योग 9 से अधिक होने के सप्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात कीजिए। यदि यह ज्ञात हो कि काले पासे पर 5 प्रकट होता है, ठीक है, पासों पर प्राप्त संख्याओं का योग, बी क्वेश्चन है, पहले ए निकालिए। ए पहला बात ध्यान तो देखिएगा, चूंकि एक काला और एक लाल पासा है, ठीक है, पासा 2 गो है, इसको 2 बार उछाला जा रहा है। तो चूंकि आप खुद जानते हैं कि पासा वाला जो सूत्र होता है 6 के पावर n होता है, लेकिन 2 बार उछाला जा रहा है, एगो ई एगो ई, तो 6 के क्या हो जाएगा स्क्वायर 6 के 36। मान लेते हैं कि पहला पासा काला है और दूसरा पासा लाल है, तो प्रतिदर्श समष्टि तो यही न होगा जो लिखवाए हैं। मान लीजिए कि एगो पासवा 1 2 3 4 5 6 दिया है, एगो 1 2 3 4 5 6, दूसरकों पे यही अंक अंकित है, तो कैसे बनाइए एगो जोड़ा, एक का कनेक्शन 6 के साथ, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, फिर 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, यहां तक 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6, 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6, ऐसा ही 5 का इसी तरह 6 का हो गया। अब इसके बाद आइए पासों पर प्राप्त संख्याओं का योग 9 से अधिक, इसमें से ऐसा ढूंढिएगा ई का मान जो दोनों को जोड़ने पर 9 से अधिक हो, ठीक है। क्या लिखे हैं, पासों पर प्राप्त संख्या 9 से अधिक, तो पासों पर प्राप्त संख्या का योग 9 से अधिक, तो 9 से अधिक देखिए यहां से स्टार्ट कीजिए, 1 1 जोड़िएगा तो 2 होगा, 9 से अधिक नहीं है, इसको छोड़ दीजिए, 1 2 3 हो जाएगा, 9 से अधिक नहीं है, 1 3 4 9 से अधिक नहीं है, 1 4 5 9 से अधिक नहीं है, 1 5 6 9 से अधिक नहीं है, 1 4 7 9 से अधिक नहीं है, 2 1 3 नहीं है, 2 2 निकल 4 2 3 5 2 4 6 2 5 7 2 6 8, यह भी 9 से अधिक नहीं है। यहाँ पर 3 1 9 से अधिक नहीं है, 3 2 3 3 3 4 3 5 8 है, 3 6, तो 6 3 9 9 से अधिक नहीं, तो खुदे 9 के बराबर आ रहा है, छोड़ दीजिए।
4 1 नहीं है, 4 2 4 3 4 4 4 5 नहीं है, 4 6। तो 4 6 को जोड़िएगा, 4 6 को, तो 6 4 कितना हो जाएगा 10, जो 9 से अधिक है, तो इसको लिया जाएगा। देखिए लिया गया है। हाई 5 1 नहीं होगा, 5 2 नहीं होगा, 5 3। 1 मिनट, लाइन थोड़ा सा बड़ी दिक्कत कर रही है, 1 मिनट। चलिए, थोड़ा सा लाइन कट जा रहा है, लाइन का प्रॉब्लम है, देखिएगा। चलिए देखिए, अब यहां तक आप लोग को समझा रहे थे, थोड़ा सा लाइन कट गया तो सब मिट गया। अब देखिएगा, यहां पर कह रहे हैं कि ई बराबर पासों पर प्राप्त संख्याओं का योग 9 से अधिक होने की। तो 9 से अधिक इसमें से छाट लेना है। आप लोग को बताइए कि 4 5, देखिए 4 5 जोड़िएगा तो 9 हो जाएगा। आई 5 5 5 6 6 1, इस सब का है 4 से 9 से अधिक है। अब एफ कह रहा है यहां पर कि यदि यह ज्ञात हो कि काले पासे पर 5 प्रकट हो, तो एक हम लोग का जो दूसरा पासा है, देखिए पहले का जो है लाल काला है और दूसरे का लाल है। तो यहां पर जो कह रहा है कि यह ज्ञात हो, एफ बराबर काले पासे पर 5 प्रकट हो। तो काला पासा तो हम लोग का पहले का है, तो पहले का पर देखना है कि काला पासा पर 5 प्रकट किधर किधर है। तो ध्यान तो देखिएगा, इसमें पहले का पर कहीं नहीं है, देख लीजिए कहीं नहीं है। इसमें भी पहले का पर खाली 2 2 दिखाई देता है। पहले का पर यहां पर देखिए 5 5 5 5 5 5 यही दिखाई दे रहा है। इसका मतलब कि यहां से लेके यहां तक एक काला पासा, माने काला पासा देख लीजिए, पहला पासा है, पहले का पासा पर करियवा पर 5 का है प्रकट है। तो ई ले लीजिए एफ बराबर। अब इसकी प्रायिकता निकालना है, तो ई और एफ में इंटरसेक्शन निकालिए, देखिए कि दोनों में क्या शामिल है। तो दोनों में देखिएगा तो देखिए 5 4 5 4 नहीं है शामिल, 5 4 देखिए कहीं 4 6 5 5 5 6 6 4। यहां पर देख लेते हैं कि 5 6 एगो ई शामिल है, एगो 5 6 ई शामिल है। अब तो कोई नहीं है, ये कैसे हो गया है ई वाला। 1 मिनट, थोड़ा सा मिलाइएगा। हम लोग को 9 से अधिक, आज 4 5 तो हो भी नहीं करेगा, 9 से अधिक तो 4 6 होगा। तो 4 6, फिर इसके बाद 5 4 नहीं 5 5, ठीक है, 5 6 ठीक है, फिर इसके बाद 6 4 ठीक है, 6 5 ठीक है, और 6 6 ठीक है, और करियवा वाला ई वाला हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि हम लोग का ये जो दिखाई दे रहा है, ये दोनों में शामिल क्या है, ये दोनों में शामिल खाली 5 14 के 4 24 में नहीं है, कहीं नहीं, 5 5 देख लीजिए 5 5 एगो दिखाई दे रहा है, 5 5 ठीक है, फिर इसके बाद 5 6, तो 5 और 6 दोनों में शामिल है। तो 5 6 और 6 4 हिले नहीं है, इसका मतलब कि 2 को शामिल है। तो इसकी जब प्रायिकता निकालिएगा तो अनुकूल घटना, तो एगो 2 गो अनुकूल घटना 2 और टोटल घटना कितना 36, तो 2 बाई का हो जाएगा 36। समझ में आ गई। अब देखिए, तो ई आप लोग का ई इंटरसेक्शन एफ की प्रायिकता, अब एफ की प्रायिकता तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 बाई कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। देख लीजिए 6 बाई 36, तो हम लोग का यही निकालना पी ई बाई एफ, फार्मूला यही होता है। इसका मान 2 बाई 36, तो इसके जगह पर 2 बाई 36, इसका मान 6 बाई 36, इसके जगह पर 6 बाई 36, 36 36 खत्म, 2 बाई 6 बचा, 2 3 6, 1 बाई 3, यही हम लोग का आंसर। समझ में आ गया। चलिए अब यहां पर ध्यान तो देखिएगा, एगो और क्वेश्चन है, पासों पर प्राप्त संख्याओं का योग 8 होने के, माने ऐसा इसमें लीजिएगा कि जिसमें हम लोग का दोनों को जोड़ने पर 8 हो जाए। जैसे 1 3 है 4 हो जा रहा है, 1 4 5 हो जा रहा है, हम लोग को 8 होना चाहिए। तो कौन कौन होगा इस लाइन में, 2 6 6 2 8,
और 3 5 8, 4 4 8, 5 3 8 और 6 2 8। इसको क्या कीजिए, ले लीजिए, देखिए यही है 2 4 3 5 4 4 और 5 3 6 2, जोड़िएगा 2 6 3 5 4 4 5 3, सब क्या हो जाएगा 8। एफ में देखिए क्या दिया हुआ बच्चा, कहता है कि यदि यह ज्ञात हो कि लाल पासे पर प्रकट संख्या 4 से कम है, 4 से कम, आई लाल कौन है, दूसरका पासा, दूसरका पासा। 1 मिनट, आज बहुत लाइन कट रहे बाबू, बिहार लाइन कट रही। बाकी आगे का क्वेश्चन अगले वीडियो में देखिएगा, थोड़ा आज लाइन कट गया। बहुत बहुत धन्यवाद।